आज यहाँ विधानसभा में जितने माननीय सदस्य मंत्री हैं, आपने तथ्य मांगा है, एक भी व्यक्ति बोले कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है शराबबंदी के बाद। ईमानदारी से, ये सदन है, ये लोकतंत्र में, और ये मंदिर है हम लोगों का, और सब जगह बिक रहा है। मैं काफी दिनों से आवाज उठा रहा हूँ। अब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वो उस दिन चिड़चिड़ा गए हमारे, जब मैंने बोला था। तथ्य यही है, सच्चाई है ये कि सब जगह शराब बिक रहा है। और सर, इन्होंने कहा कि कल मंत्री जी बोल रहे थे राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है, और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था, चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए, और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो सर, पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व आए उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू। हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है, न्यूज 18 में है, एवरीवेयर इट इज। इसलिए माननीय मंत्री जी, आप क्या आपके संरक्षण में चाहते हैं, चाहे तो कंप्लीट बंद करें जो जाने जा रही है, और नहीं तो उसको खोलने का काम करें। कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो आम सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, हम सरकार की तरफ से उसका स्वागत करते हैं, और हम इसको इस रूप में लेते हैं कि पूरा सदन और सदन के सभी माननीय सदस्य शराबबंदी कानून के पक्ष में है और इसको सख्ती से लागू करना चाहते हैं। इस क्रम में 2-3 बातें जो आई है, केवल मैं उस पर 2 चीज सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि शुरुआत हमारे सर्वजीत जी ने की कि क्या शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों को सताने के लिए है, जो पूरी बात कह के अंत में जो उन्होंने बात कही। महोदय, आप सब जानते हैं, आसन जानता है, पूरा सदन जानता है कि शराबबंदी कानून के खिलाफ काम करने वालों को, शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों में कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होता है महोदय, किसी भी कानून के उल्लंघन में। और सब लोगों ने देखा है कि हरियाणा के अरबपति व्यवसायी को बिहार पुलिस शराबबंदी कानून के उल्लंघन में वहां जाके गिरफ्तार करके लाती है। महोदय, झारखंड से करोड़पति, अरबपति शराब का गलत कारोबार करने वाले उद्योगपति को बिहार पुलिस जाके गिरफ्तार करके लाती है। ये सब गरीबों को सताने की बात है महोदय। और देखिए, आप देखिए बीच में बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, आपकी बात ध्यान से सुने हैं वीरेंद्र बाबू महोदय। सुन लीजिए पूरी आपकी बात। देखिए, सभी नेताओं की बात ध्यान से सुने हैं तो सुनना चाहिए। यही देखिए वीरेंद्र बाबू, सुनना चाहिए, सब नेताओं की बात को सुने हैं। सुन ले, आप बैठ जाइए, सुन लीजिए, बैठिए। महोदय, अब आपकी इन लोगों की बात सुन लेते हैं, हम लोग की बात सुनने को तैयार। महोदय, इसलिए हम कह रहे थे। और महोदय, आप तो कहे कि राजनीति करने वाले लोग चुप चुप के पीते हैं, आप अपना अनुभव बता रहे थे क्या? हम लोगों के यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है महोदय। दूसरी बात महोदय, भाई वीरेंद्र जी को पहले 10-20 मिनट जितना देरी बोलना चाहते हैं दे दी महोदय। दूसरी बात, हम सदन से अनुरोध करेंगे कि शराब के गलत कारोबार में जितनी गाड़ियां जब्त हैं, जाके देखिए, एक से एक लग्जरी कार है, एक से एक एसयूवी का सबसे हाईएस्ट मॉडल मिल रहा है। ये 25-50 लाख की गाड़ी का इस्तेमाल क्या गरीब लोग करते हैं क्या, जो गाड़ियां जब्त हुई हैं? और अगर लाखों रुपए की गाड़ी से शराब के गलत कारोबार को पकड़ के पुलिस पकड़ती है तो वो गरीब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और महोदय, दूसरी बात,
हमारे अजीत शर्मा जी ने कहा कि किनसे पूछिए शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाई सरकार ने तो कभी दावा नहीं किया है कि कहीं एक बोतल शराब नहीं मिल रही है। सरकार के तरफ से दावा सिर्फ इतना ही है कि शराबबंदी कानून को हमने पूरे सदन की सहमति से लागू किया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात अरे बैठ जाइए ना। अरे मंत्री खड़े हैं, बैठे। सिद्धार्थ जी बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए, अभी प्रश्नोत्तर आ रहा है। सिद्धार्थ जी बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये अनुमति नहीं। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप महोदय बैठ जाइए। महोदय, दूसरी चीज मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जब से दुनिया में अपराध शास्त्र का निर्माण हुआ, इसका गठन हुआ और इसका विकास हुआ महोदय 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 जब से अपराध शास्त्र पूरी दुनिया में लागू हुआ है तब से हत्या को एक संगीन और संज्ञेय अपराध माना गया है पूरी दुनिया में, अपने प्रदेश देश पूरे दुनिया में। और आप बताइए कि दुनिया के किस हिस्से में मर्डर बंद हो गया? और अगर हत्या नहीं बंद हुई तो इसका मतलब हत्या के खिलाफ कानून बेकार है। ये कौन सा महोदय तर्क है कि अगर नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है महोदय। और महोदय दूसरी बात कि सरकार ने नंबर्स विज्ञापित किए हैं, सरकार ने सूचना देने के लिए नंबर जारी किए हैं। अगर आप महोदय इनको खड़े होके कहिए 1 घंटा बोल ले तब दूसरा। देवेंद्र बाबू क्या कह रहे हैं? खड़ा हो जाइए। मनेर थाना में बिक्री हो रहा है। मनेर थाना में बिक्री हो रहा है। माननीय मंत्री आप इसको संज्ञान में लीजिए और माननीय विधायक जी के देख रेख में जो है माननीय सदस्य हम लोग यहाँ अब 2 मिनट सुनिए, अब 2 मिनट सुन लीजिए। आया ठीक है देवेंद्र बाबू, 1 मिनट। अब 1 मिनट बैठ जाइए सब लोग। सिद्धार्थ जी बैठ जाए 1 मिनट। हाँ बोलिए। स्थिति उत्पन्न की गई बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हर एक सेकंड कि हरियाणा से जाके व्यापारी को पकड़ के लाना पड़ा। आखिर बॉर्डर से शराब आया कैसे? और दूसरा प्रश्न हम करते हैं कि एक बिहार सरकार डाटा उपलब्ध कराए कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। टोटल व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं। एक अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम डाटा का मांग करते हैं इसी सदन में कि एक डाटा दें कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस सदन में इस शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। बैठ जाइए। आपका जो भाव है सिद्धार्थ जी, बैठ जाइए ना। अब बैठ जाइए जीत बाबू। सभी माननीय सदस्य के ये भावना को देखते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि जिस शराबबंदी के लिए संकल्प लिए हैं उसके प्रति आप कितना संवेदनशील हैं। सुनिए, अब से बड़ा अनुमति कि आप नेता हैं दलीय। आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि अगर जो चाहते हैं, आप सबकी इच्छा है कि शराबबंदी पूर्णतः लागू हो और पारदर्शी हो। अगर जो सदन की इच्छा होगी, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन चाहेंगे तो इस पर अलग से हम लोग डिबेट भी करवा लेंगे। अब हम लोगों का सुन लीजिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने सदन के अंदर 9 टर्म के 1 माननीय सदस्य बैठे हैं, 8 टर्म के 4 माननीय सदस्य बैठे हैं, 7 टर्म के 4, 6 टर्म के 6 और 5 टर्म के लगभग 20 माननीय सदस्य बैठे हैं। ये टर्म केवल गिनती के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुभव की किताब है।
ये हमारी धरोहर है। इन धरोहरों को सम्मान, संरक्षण और प्राथमिकता देना हम सबों की जिम्मेदारी